2019 में रिलीज हुई मूवी जोकर वाकई ही एक अमेजिंग, शानदार और पैसा वसूल मूवी है। यह मूवी रोमानिया के एक ऐसे शहर पर बेस्ड है जहां अमीरों और गरीबों के बीच लगातार बढ़ते फासले लोगों को मानसिक रोगी बना रहे हैं। डायरेक्टर राइटर टॉड फिलिप्स ने शहर में घट रही इन घटनाओं को बहुत खूबसूरती से पिक्चराइज किया है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.3 है, जो बहुत बेहतरीन है। ये रोमानिया का गोथम शहर है। यहाँ के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। शहर के कुछ अमीर लोगों ने अपने गुंडे पाले हुए हैं जो गरीबों पर अत्याचार करते रहते हैं। यहाँ अमीरों का घमंड इस कदर 7वें आसमान पर है कि अब ये गरीबों के पेशेंस से बाहर की बात होता जा रहा है। और इसी खतरनाक शहर में हमारा हीरो ऑर्थर अपने मदर के साथ रहता है। वो एक बहुत बड़ा कॉमेडियन बनना चाहता है। उसका आइडियल एक ऐसा आदमी है जो एक बहुत बड़े कॉमेडी शो को होस्ट करता है। ऑर्थर जब भी उसे देखता है तो उसके मन में यही बात आती है कि एक दिन उनके शो में मैं भी उनके साथ खड़ा होऊंगा। और अपने इस खूबसूरत सपने को पूरा करने के लिए ऑर्थर डेली कंप्लीट डेडिकेशन के साथ बहुत मेहनत भी किया करता था। जल्द ही उसकी मेहनत रंग लाई और एक दिन ऑर्थर को एक बहुत बड़ी कंपनी के साइन बोर्ड को एडवर्टाइज करने का मौका मिला। यह उसका पहला काम था। उसने बहुत खुशी खुशी अपना जोकर वाला मेकअप किया और अपने काम पर निकल पड़ा। वो फुल्ली एक्साइटमेंट के साथ अपना काम कर रहा था कि तभी कुछ मन चले बच्चे उसके पास आकर उसके बोर्ड को छीन कर भाग जाते हैं। ऑर्थर जोकर के भेष में ही उन सभी बच्चों के पीछे अपने साइन बोर्ड को लेने के लिए भागता है, लेकिन वो सभी बच्चे उसे बहुत भगाते हैं और वही साइन बोर्ड उसके मुंह पर मार कर उसे तोड़ देते हैं। और फिर वो सभी मिलकर ऑर्थर को बहुत बुरी तरह से पीटने लगते हैं। ऑर्थर को इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसे काफी दुख होता है। शाम को वो अपने बॉस के पास जाकर इस बारे में सब कुछ बताने लगता है कि बच्चों ने उसके साथ क्या क्या किया, लेकिन उसे ये देखकर हैरानी होती है कि उसका बॉस नाराज होकर उसे ही डांटने लगता है। वो कहता है कि कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? आखिर बच्चे ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब मैं तुम्हारी सैलरी भी तुम्हें नहीं दूंगा। ऑर्थर को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो बॉस को कैसे समझाए कि उसकी गलती नहीं है, क्योंकि बॉस कुछ भी सुनने को राजी ही नहीं था। ऑर्थर उदास होकर बाहर आ जाता है। वो सोचने लग जाता है कि क्या मैं इतना बुरा हूँ कि कोई भी मेरी बातों को समझता ही नहीं और न ही मेरी बातों पर यकीन करता। इसके बाद वो अपने घर आया और एक अजीब तरह का डांस करने लगा। अगले दिन ऑर्थर अपने दोस्तों को उन्हीं बच्चों के बारे में बताता है जिन्होंने कल उसे पीटा था। एक दोस्त कहता है कि ये तो बहुत ही गलत हुआ, तुम्हें अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये कहते हुए वो उसे एक गन देता है और कहता है कि इसे तुम अपने पास रख लो, इन फ्यूचर तुम्हारे काम आएगी। ऑर्थर गन लेने से मना करता है, लेकिन वो आदमी उसे ये कहते हुए जबरदस्ती गन दे देता है कि इस शहर में हर किसी को इसकी बहुत जरूरत है। ऑर्थर अपने घर के लिए निकल पड़ता है। जब वो बस में बैठकर अपने घर जा रहा था तो बस में उसके सामने एक छोटा सा बच्चा बैठा होता है। वो उसे हंसाने की कोशिश करने लगता है और वो बच्चा भी उसकी हरकतें देखकर जोर जोर से हंसने लग जाता है। इस चीज को देखते हुए उस बच्चे की माँ को गुस्सा आ जाता है और वो उसे गुस्से में कहती है कि दूर रहो, हमें डिस्टर्ब मत करो। ये सुनकर ऑर्थर को बहुत बुरा लगता है, लेकिन ना जाने क्यों ना चाहते हुए भी अचानक उसे बहुत जोर से हंसी आने लग जाती है और वो चाहकर भी अपनी इस हंसी को रोक नहीं पा रहा था। तभी वो उस लेडीज को एक मेडिकल कार्ड देता है जिस पर लिखा होता है कि वो एक ऐसी मानसिक बीमारी का शिकार है जिससे वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसके बाद वो अपने डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर उसे कुछ दवाइयां लिख कर देती है जिन्हें वो सरकारी मेडिकल स्टोर से ले लेता है, लेकिन शायद आराम न आने के कारण वो जल्द ही फिर से एक दिन अपने साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है। इस बार वो उससे कहती है कि पहले तुम मुझे अपनी वो डायरी दिखाओ, तुम उसमें क्या क्या लिखते रहते हो। जैसे ही डॉक्टर उसकी डायरी को खोलकर देखती है तो उसमें बस यही लिखा होता है कि मैं एक दिन बहुत बड़ा कॉमेडियन बनूंगा। इसके बाद जब वो वहाँ से अपने घर आता है तो उसकी मदर उससे पूछती है कि क्या थॉमस की तरफ से कोई लेटर आया है। ऑर्थर कहता है कि नहीं, आज भी कोई लेटर नहीं आया। इनफैक्ट इस मूवी में थॉमस को एक बहुत ही रिच पर्सन दिखाया गया है। उसने अपने गुंडे पाले हुए हैं और लोग उससे बहुत डरते हैं। उसकी माँ उसे कहती है कि अगर उसको हमारी हालत के बारे में पता चलेगा तो वो हमारी मदद जरूर करेगा। दरअसल उसकी माँ को थॉमस की हकीकत के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अगले दिन जब वो किसी काम से बाहर जाता है तो वापस आते हुए रास्ते में उसे एक सिंगल मदर मिलती है जिसके साथ उसकी छोटी बेटी भी होती है। यहाँ पर ऑर्थर को वो काफी अच्छी लगने लगती है, लेकिन वो बिना उससे कुछ भी कहे अपने घर वापस आ जाता है। घर पर उसकी मदर फिर से उस लेटर के बारे में पूछती है। वो कहता है कि आप उससे उम्मीद मत रखो, थॉमस हमारी कोई भी मदद नहीं करने वाला है। ये कहकर ऑर्थर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वही लड़की ऑर्थर के घर पर आती है और ऑर्थर से कहती है कि मैं कुछ टाइम से नोट कर रही हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो।
ऑर्थर कहता है कि हाँ, मुझे तुम पसंद हो। तब उसकी ऐसी बात सुनकर लड़की हंसने लग जाती है और जल्द ही उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। कुछ दिन गुजरने के बाद ऑर्थर को एक और जगह से जोकर की ऑफर आती है, लेकिन यहाँ भी उसकी बदकिस्मती उसके साथ चली जाती है। दरअसल ये ऑफर उसे एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल से आता है और जब ऑर्थर वहाँ पर जाकर डांस कर रहा होता है तो उसके पॉकेट से वही गन निकलकर नीचे गिर जाती है जो उसके दोस्त ने उसे दी थी। गन देखकर सभी बच्चे और वहाँ का पूरा स्टाफ डर जाता है। उन्हें हैरानी होती है कि एक जोकर के पास गन क्यों है। ये बात तेजी से फैलती है और उसे इस जॉब से भी निकाल दिया जाता है। वो अपने बॉस को कॉल करके समझाने की कोशिश करते हुए झूठ बोलता है कि वो सिर्फ एक टॉय गन थी, लेकिन बॉस कहता है कि मुझसे झूठ मत बोलो ऑर्थर, मुझे खुद तुम्हारे दोस्त ने फोन करके बताया है कि तुमने उससे असली गन ली है। अपने दोस्त की बेवफाई से ऑर्थर का दिल बुरी तरह से हर्ट होता है क्योंकि उसके दोस्त ने तो उसे यह गन जबरदस्ती दी थी। फिर हम देखते हैं कि ऑर्थर ट्रेन में बैठकर घर जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि थॉमस वेन के आदमी ट्रेन में बैठी हुई एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। ये देखकर ऑर्थर को बहुत बुरा लगता है, लेकिन तभी अपने मेंटल डिसऑर्डर की वजह से उसे हंसी आने लग जाती है और वो तीनों आदमी समझते हैं कि ये हम पर हंस रहा है। इसी वजह से वो उसे बहुत ज्यादा मारने लगते हैं, इतना मारते हैं कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ऑर्थर उन्हें अपनी बीमारी के बारे में बताने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो तीनों उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। अब ऑर्थर को उन तीनों पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन निकालकर उन तीनों को शूट कर देता है। इसके बाद वो वहां से भागते हुए एक बाथरूम में घुसकर खुद को लॉक कर लेता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि ऑर्थर घबराने के बजाय यहाँ पर कुछ अलग एक मिस्टीरियस सा डांस कर रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे वो इन मर्डर्स को एंजॉय कर रहा है, नो रिग्रेट। घर जाने पर वो न्यूज देखता है जिसमें थॉमस बोल रहा होता है। वो कहता है कि जिन 3 लोगों का कत्ल हुआ है वो मेरे ही आदमी थे और उन्हें किसी जोकर ने मारा है। लेकिन यहाँ पर इस शहर के गरीब लोग उन तीनों का साथ देने के बजाय जोकर का साथ दे रहे थे, यानी मरने वालों के साथ नहीं थे बल्कि मारने वाले के साथ थे। और तो और वो सभी लोग जोकर का मास्क लगाकर अमीरों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे थे। इधर ऑर्थर दोबारा से अपने साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है और वो उसे बताती है कि हम आज आखिरी बार मिल रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें फंड्स देना बंद कर दिया है और इसके बाद मैं तुम्हारा फ्री इलाज नहीं कर सकती। ऑर्थर के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। वो बुरी तरह से टूट जाता है और उदास होकर बाहर आ जाता है। इसके बाद हम ऑर्थर को सीधे एक कॉमेडी शो में देखते हैं जहाँ पर वो लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके दिमाग में पिछली घटनाएं चल रही होती हैं। उन्हें याद करके वो फिर से टेंशन में आ जाता है, उसे तेज गुस्सा आ जाता है और फिर से उस पर उसी अनचाही हंसी का अटैक पड़ जाता है। वो जोर जोर से हंसने लगता है और इस वजह से उसका शो खराब हो जाता है। दुखी होकर वो शो छोड़कर अपने घर के लिए वहां से निकल पड़ता है। घर आने पर उसकी मॉम उससे कहने लगती है कि बेटा ये लेटर थॉमस के लिए पोस्ट कर दो। ऑर्थर जब उस लेटर को पढ़ता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो अपनी मदर के पास जाकर कहता है कि आपने मुझसे ये सब क्यों छुपाया। उसकी मदर उससे कहती है कि मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। वो बताती है कि थॉमस और मैं एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और हम शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मैं बहुत गरीब थी और वो बहुत अमीर, इसलिए हम दोनों सोसाइटी की वजह से शादी नहीं कर सके। इन सब बातों को जानने के बाद ऑर्थर अपने डैड से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसके घर के गेट के पीछे थॉमस का बेटा खड़ा हुआ था। ऑर्थर वहाँ बच्चों जैसी हरकतें करने लग जाता है और उसे भी हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसी समय वहाँ पर थॉमस का वर्कर आ जाता है। वो बच्चे से अंदर जाने के लिए कहता है और ऑर्थर को भी वहाँ से गुस्से में जाने के लिए कहता है, लेकिन ऑर्थर वहाँ से जाने से मना करते हुए कहता है कि मैं यहाँ सच्चाई से पर्दा हटाने आया हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने थॉमस के पास 30 साल काम किया और वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे और मैं किसी और का नहीं बल्कि थॉमस का ही बेटा हूँ। जिस पर बटलर उससे कहता है कि तुम और तुम्हारी माँ दोनों पागल हो, क्योंकि तुम्हारी माँ ने यह स्टोरी अपने पास से बनाई है, उसका थॉमस से कोई भी लेना देना नहीं है। ये सुनकर ऑर्थर को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। घर आते ही ऑर्थर को पता चलता है कि उसकी मॉम को हार्ट अटैक हुआ है और उसे हॉस्पिटल के लिए शिफ्ट किया जाता है। हॉस्पिटल के बाहर जब ऑर्थर बैठा हुआ था तब उसके पास 2 पुलिस वाले आते हैं। वो उससे पूछते हैं कि उस दिन ट्रेन में जो 3 आदमी मरे थे, क्या तुम उन्हें जानते हो? तब ऑर्थर कहता है कि भला मुझे उनके बारे में कैसे पता लगेगा, मैं उन्हें नहीं जानता। तभी उसे पता चलता है कि पुलिस वालों ने यही सवाल उसकी माँ से भी पूछा था और इसी सवाल की वजह से उसकी मॉम को हार्ट अटैक हुआ था। इसके बाद वापस वो अपने मॉम के पास आता है और वहीं पर उसे वो लड़की भी मिलती है।
तभी वो देखता है कि टीवी पर एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें वही ऑर्थर का फेवरेट टीवी होस्ट होता है, वही कॉमेडियन जिसे ऑर्थर बहुत ज्यादा पसंद किया करता था। वो पूरे इंटरेस्ट के साथ उस टीवी शो को देखने लग जाता है। देखते ही देखते उसे अपना ही चेहरा टीवी शो में दिखाई देने लगता है। दरअसल उसका फेवरेट कॉमेडियन उसका मजाक उड़ा रहा था। ये देखने के बाद ऑर्थर काफी टूट जाता है कि मेरा आइडियल ही मेरा मजाक उड़ा रहा है। जब ऑर्थर घर जाता है तो न्यूज में देखता है कि शहर के हालात काफी खराब हो चुके हैं। गरीब लोग जोकर का मास्क पहनकर सड़क पर निकल आए हैं और अमीरों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं। दरअसल गरीबों और अमीरों के बीच की ये दुश्मनी अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और ये सभी थॉमस के खिलाफ भी स्ट्राइक कर रहे थे। लोगों को जोकर बना हुआ देखकर ऑर्थर काफी खुश होता है। उसे लगता है कि पहली बार उसकी जॉब की या फिर उसकी किसी ने तारीफ की है। इधर देखते ही देखते स्ट्राइक करने वाले सभी लोग उस थिएटर में घुस जाते हैं जहां अमीर लोग मूवी देख रहे होते हैं और वहीं पर ऑर्थर भी आ जाता है। स्ट्राइक को रोकने के लिए पुलिस भी वहां आ जाती है। पुलिस उन्हें ऐसा करने से मना कर रही थी, लेकिन कोई भी पुलिस की बात मानने को तैयार नहीं था। हर तरफ हलचल मच जाती है और इसी का फायदा उठाते हुए ऑर्थर उस थिएटर के अंदर चला जाता है। वो थिएटर के वॉशरूम में जाता है और अचानक वहां थॉमस भी मिल जाता है। ऑर्थर उसके पास जाकर उसे डैड कहकर बुलाता है और कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, मेरी माँ और आप कभी एक साथ हुआ करते थे। थॉमस उसे कहने लगता है कि मैं इस नाम की किसी औरत को नहीं जानता और उसके मुंह पर पंच मारकर वहां से चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी नाक से खून आने लग जाता है। यहाँ से ऑर्थर अपने घर चला जाता है कि तभी उसे पुलिस की कॉल आती है। वो उस दिन ट्रेन में जो 3 आदमियों का कत्ल हुआ था उसी का इन्वेस्टिगेशन ऑर्थर से करना चाहते थे। इसके बाद एक दिन ऑर्थर को पता चलता है कि उसका जो फेवरेट कॉमेडियन था खुद उसने ही उसको अपने शो में बुलाया है, क्योंकि उसने जो एक बार ऑर्थर का मजाक उड़ाने के लिए उसकी जो क्लिप अपने शो में चलाई थी उसकी वजह से उसकी शो की रेटिंग काफी बढ़ गई थी। इस इनविटेशन से वो काफी खुश था, लेकिन उसके दिमाग में थॉमस के बटलर की वही बात घूम रही होती है जब उसने कहा था कि तुम्हारी माँ पागल है। वो इसकी पूरी सच्चाई जानना चाहता था, इसलिए वो उसी मेंटल हॉस्पिटल में जाता है जहां उसकी माँ का इलाज हुआ था। वो उन लोगों से अपनी माँ की फाइल मांगता है तो वो उसे वो फाइल देने से मना कर देते हैं, इसलिए वो उस फाइल को चुरा कर वहां से भाग जाता है। लेकिन फाइल में लिखी हुई बातें पढ़कर उसके सामने एक नई दुनिया का खुलासा होता है। उसमें लिखा हुआ था कि ऑर्थर की माँ के साथ किसी और का रिलेशन था। वो उसे बहुत अजीब तरह से टॉर्चर किया करता था, उसे मारा करता था और इसी दौरान ऑर्थर के सर पर भी चोट आई थी, जिसकी वजह से वो आज इस डिसीज का शिकार हो चुका था। वो वहां से सीधा अपने दोस्त यानी उसी सिंगल मदर के पास जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर पता चलता है कि असल में वो तो थी ही नहीं। दरअसल वो लड़की उसकी सिर्फ एक इमेजिनेशन थी और उसको बहुत सारे विजन आया करते थे। ऑर्थर अपनी माँ की झूठी बातों से बहुत परेशान हो जाता है। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो हॉस्पिटल में जाकर एक पिलो से अपनी माँ को ही मार डालता है। घर पर आने के बाद उसे एक पिक्चर मिलती है जिसमें लिखा हुआ था कि मुझे तुम्हारी स्माइल काफी पसंद है, जो कि थॉमस ने लिखा हुआ था, जबकि ये पिक्चर उसकी मदर की थी। अब उसे एहसास होता है कि उसकी माँ झूठ नहीं बोल रही थी। वो बहुत परेशान हो जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके आसपास ये सब चल क्या रहा है। इन सभी बातों से बहुत परेशान होकर बहुत दुखी मन से वो एक बड़ा डिसीजन लेता है और अपना जोकर का मेकअप करने लग जाता है। तभी वहाँ पर उसका वही दोस्त आता है जिसने उसे गन दी थी। वो पूछने लगता है कि उस दिन ट्रेन में जो 3 मर्डर हुए थे, इवन तुम्हारी मॉम का भी जो कत्ल हुआ, मैं उसके बारे में तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। लेकिन ऑर्थर की नाराजगी उससे इतनी ज्यादा थी कि वो गुस्से में आकर अपने इस गद्दार दोस्त को मार डालता है। उसे मार देने के बाद वो जोकर मेकअप के साथ तैयार होता है और जोकर का फुल कॉस्ट्यूम पहनने के बाद फाइनली अब वो अपने फेवरेट कॉमेडियन शो में जाने के लिए तैयार था। रास्ते में वो वही मिस्टीरियस डांस करता हुआ जा रहा था जो मर्डर के बाद उसने बाथरूम में किया था। तभी वहाँ पर वो दोनों पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं जो उस दिन ट्रेन में हुए हादसे के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उन्हें देखकर ऑर्थर वहाँ से भाग जाता है और आकर एक ट्रेन में घुस जाता है। उसी ट्रेन में बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद थे जिन्होंने जोकर का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। पुलिस इससे कंफ्यूज हो जाती है और वो इतने सारे लोगों में उसे नहीं ढूंढ पाती। इसी बात का फायदा उठाते हुए वो वहां से बाहर आता है और अपने फेवरेट कॉमेडियन के शो की तरफ जाने लगता है। जब वो उसके सामने आता है तो उससे पूछता है कि क्या तुम भी जोकर बने हुए हो, क्या तुम भी अमीरों के खिलाफ हो। ऑर्थर उससे रिक्वेस्ट करता है कि आप लोगों को मेरे बारे में कुछ भी मत बताना सिवाय इसके कि मैं एक ऑर्डिनरी जोकर हूँ। इसके बाद उसका लाइव शो स्टार्ट कर दिया जाता है। ऑडियंस उसे देखकर काफी खुश होती है और इस चीज को अप्रिशिएट कर रही होती है।
वहाँ पर ऑर्थर का फेवरेट कॉमेडियन उससे सवाल करने लगता है कि तुम यहाँ पर जोकर बनकर क्यों आए हो। तब ऑर्थर उससे कहता है कि मैं हमेशा से ही जोकर बनकर खुश रहना चाहता था और मैं लोगों में भी खुशियां बांटना चाहता था, लेकिन अफसोस लोगों ने मुझे इस रूप में पसंद किया, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं ऐसे ही आ जाऊं। और इसके बाद यहाँ पर वो एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात भी करता है। वो इस लाइव शो में सबके सामने बता देता है कि उस दिन ट्रेन में जो 3 लोग मारे गए थे उनको किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही मारा था। वो कहता है कि मैंने ये सब आपको इसलिए बताया क्योंकि मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या गरीब लोगों की जान की कोई कीमत नहीं होती। कितने ही अमीर लोगों ने गरीब लोगों को बेदर्दी से मर्डर किया है, लेकिन आज तक किसी ने इस बात को शॉर्टली नोटिस भी नहीं किया है। किसी ने भी अमीर लोगों के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई, लेकिन अब जब मैंने अमीर लोगों को मार डाला तो उनकी मौत पर इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है? क्या गरीब लोग इंसान नहीं होते या अमीर लोगों में कोई और खास तरह की बात होती है? दरअसल ये इस मूवी में दिया गया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। वो कहता है कि यहाँ की सोसाइटी बहुत खराब हो चुकी है, वो सिर्फ अपना फायदा सोचती है, और अगर आज तुमने भी मुझे यहाँ अपने शो में बुलाया है तो ये भी तुम्हारी रहम दिली तो बिल्कुल भी नहीं है। तुमने मुझे बुलाया क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारे शो की रेटिंग बढ़ रही है। लेकिन ऑर्थर का फेवरेट कॉमेडियन कहता है कि ऐसी बात नहीं है। इस पर ऑर्थर को और गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। ये कहते हुए वो अपनी गन बाहर निकालकर सबके सामने उसे भी शूट कर देता है। लोग काफी घबराकर वहां से भागने लगते हैं। उसकी इन हरकतों को देखते हुए पुलिस तुरंत जोकर यानी ऑर्थर को अरेस्ट कर लेती है और उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले जाने लगती है। रास्ते में वो देखता है कि उसके बहुत सारे सपोर्टर्स हैं जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं और उसकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। उन्हीं में से कुछ लोग एक एम्बुलेंस गाड़ी से पुलिस कार में टक्कर मार देते हैं और जोकर बाहर आ जाता है। वो उन सभी गरीब लोगों में शामिल हो जाता है और पुलिस कार के ऊपर खड़ा हो जाता है। अब सभी लोग उसे ठीक से देख पा रहे थे और सपोर्ट भी कर रहे थे। उसके मुंह और नाक से खून निकल रहा था, लेकिन उसी खून से वो अपने चेहरे पर स्माइल बना लेता है और फिर अपने हाथ फैलाकर जोर जोर से हंसने लग जाता है। उसकी इस हंसी में दुनिया भर के दुख परेशानी छुपे हुए थे। अब ऑर्थर उन सभी लोगों का हीरो बन चुका था और वो यहाँ पर काफी खुश नजर आ रहा था कि फाइनली सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। दूसरी तरफ हम थॉमस को देखते हैं जो कि अपने प्रेजेंट वाइफ और बेटे के साथ इस शहर को छोड़कर भागना चाह रहा था, लेकिन तभी साइड में खड़ा एक जोकर उन लोगों को शूट कर देता है, मगर वो उसके बेटे को कुछ नहीं कहता। सीन चेंज होता है। हम जोकर यानी ऑर्थर को एक साइकेट्रिस्ट के पास देखते हैं। यहाँ पर भी ऑर्थर हंसने लगता है। तब साइकेट्रिस्ट उससे पूछती है कि तुम बिना वजह क्यों हंस रहे हो? तब ऑर्थर उससे कहता है कि आप मेरी इस फीलिंग को नहीं समझ पाएंगे। ये कहकर वो वहां से बाहर आ जाता है, लेकिन उसके जूतों के नीचे खून लगा हुआ दिखाया जाता है, जिसका अर्थ ये भी लगाया जा सकता है कि उसने उस डॉक्टर का खून कर दिया है। और ये भी लगाया जा सकता है कि दुनिया को बदला तो जा सकता है, लेकिन अपने सपनों का खून करके। ऑर्थर जोकर बनकर लोगों को हंसाना, उनके दुख दर्द दूर करना चाहता था। उसने लोगों के दुख दर्द दूर किए भी, लेकिन जोकर बनकर नहीं बल्कि एक खतरनाक जोकर बनकर। और फिर मूवी के लास्ट सीन में एक मैसेज दिया जाता है कि हमारे आसपास का माहौल ही हमें अच्छा या बुरा बनाता है। और बस इसी मैसेज के साथ मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और घोस्ट माइंड मूवी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।